सियासी और आईनी बहरान के दौरान अहम तरीन मुलाकात। चीफ जस्टिस से हसास इदारों के सरबराहान की चैम्बर में मुलाकात। 3 से 4 घंटे तवील मुलाकात में सेक्रेटरी दिफा के अलावा पंजाब इलेक्शन के सुनने वाले 2 जज साहिबान भी मौजूद रहे। पहले से शेड्यूल मुलाकात में इलेक्शन सिक्योरिटी एहलकारों की दस्तयाबी और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पर तफसील से गुफ्तगू हुई। जराए के मुताबिक वजारत दिफा के कानूनी अफसरान की अहम मुलाकात 2 दिन में वाज़ेह हो जाएगा कि जजेस मुल्क की सलामती की सूरत हाल और फौज की अदम दस्तयाबी पर कायल हुए या नहीं। सुप्रीम कोर्ट की स्टेट बैंक को इलेक्शन फंड्स फराहम करने की डेडलाइन खत्म। कौमी असम्बली ने इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए फराहम करने से इनकार कर दिया। फंड्स फराहमी की तहरीक कसरत राय से मुस्तरद। स्टेट बैंक आज सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा कराएगा। कौमी असम्बली ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद से रोक दिया। पंजाब में इलेक्शन के लिए फंड जारी न हुए। विफाकी काबीना मामला कौमी असम्बली में लाई। स्टेट बैंक को पंजाब में इलेक्शन के लिए दरकार फंड्स देने से रोका। इंतखाबी अखराजात के लिए ज़िमनी मालियाती बिल कौमी असम्बली में पेश किया। कायमा कमेटी ने कौमी असम्बली की मंजूरी के बाद फंड जारी न करने की सिफारिश की थी। कायमा कमेटी के इजलास में गवर्नर स्टेट बैंक ने बताया फंड्स के इजरा का इख्तियार स्टेट बैंक के पास नहीं, पंजाब के इलेक्शन के लिए 21 अरब मुख्तस कर दिए गए। वज़ीर आज़म ने इत्तेहादियों का इजलास आज तलब कर लिया। मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत की जाएगी। वज़ीर आज़म सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात अंबूर पर इत्तेहादियों को एतमाद में लेंगे और आइंदा की हिकमत अमली तय की जाएगी। आज़ाद कश्मीर में सियासी जमातों का मिसाक़ कश्मीर। मुत्तहिदा अपोजिशन और फॉरवर्ड ब्लॉक में शराकत इक़्तिदार का फार्मूला तय पा गया। तमाम जमातों पर मुश्तमिल कौमी हुकूमत बनाने की तजवीज़ पर इत्तफाक। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और JKPP को भी इक़्तिदार में शामिल किया जाएगा। वज़ीर आज़म फॉरवर्ड ब्लॉक से, जबकि स्पीकर नून लीग का होगा। पीपल्स पार्टी को वजारतों में ज्यादा हिस्सा दिया जाएगा। बैरिस्टर सुल्तान महमूद बदस्तूर सदर रियासत रहेंगे। वज़ीर आज़म के इंतखाब के बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी। तहरीक इंसाफ के 3 मजीद अरकान फॉरवर्ड ब्लॉक में शामिल हो गए। आज़ाद कश्मीर असम्बली का इजलास आज फिर होगा। डैम फंड पर सुप्रीम कोर्ट इख्तियार के खिलाफ दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समात। अदालत ने दरखास्त काबिल समात होने पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा डैम फंड जब इकट्ठा हो रहा था तब आपने क्यों एतराज़ नहीं किया। अब डैम फंड जमा हुए 5 साल हो चुके। डैम फंड पर अगर एतराज़ होता तो स्टेट बैंक को होता, या तो आप कहें कि वो पैसे अपने घरों में लगा रहे हैं। फैसला बाद में सुनाया जाएगा। इमरान खान को वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी की इजाजत मिलेगी या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। दौरान समात इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा टेक्नोलॉजी का जहां इस्तेमाल हो सकता है होना चाहिए। केस में फर्द जुर्म भी आयद होना होती है, क्या वो भी वीडियो लिंक पर होगी। इमरान खान ने हिफाजती जमानत के लिए आज इस्लामाबाद जाना था, लेकिन सिक्योरिटी मसाइल की वजह से वो पेश नहीं हुए। इमरान खान का आज लाहौर हाई कोर्ट में पेश होने का इम्कान। सिक्योरिटी स्क्वाड, एलीट फोर्स की गाड़ियां जमान पार्क पहुंचा दी गई। लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान की 121 मुकदमात में कार्रवाई और जमान पार्क में ऑपरेशन रोकने के हवाले से दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर है। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने मामला लार्जर बेंच को भिजवाया था। PTI रहनुमा अली अमीन गंडापुर सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। अदालत ने 780A की दफात खत्म कर दी। स्पेशल जज ने केस सेशन कोर्ट भक्कर मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। अली अमीन गंडापुर कल सेशन कोर्ट भक्कर पेश होकर जमानत हासिल करेंगे। अदालत ने पुलिस को 1 रोजा राहदारी रिमांड भी दे दिया। मुल्क को बचाने के लिए 3 इदारों को गैर जानिबदार रहना होगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का मशवरा। कहा
ख्वाहिश है मरकज और सूबों में निगरान हुकूमत हो, इसके बाद सब इलेक्शन में जाएं। मुल्की मसाइल का हल आवाम के पास है। एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम #सियासत में गुफ्तगू करते हुए कहा, सियासी रहनुमा दस्तों गिरेबां हैं, कोई इन मसाइल से निकलने की बात नहीं कर रहा। अदालतों ने भी अवामी मसाइल पर सुमूटो नहीं लिया। मार्शल्लाह का खतरा मौजूद है। अगर सियासी जमातों ने इलेक्शन के हवाले से प्लान ना बनाया तो मुमकिन है कि सबकी छुट्टी हो जाए। सुप्रीम कोर्ट बिल पर हुक्म इम्तना के खिलाफ पाकिस्तान बार काउंसिल इन एक्शन, आज यौम स्याह मनाने का ऐलान। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार हारून रशीद कहते हैं कि असखुद नोटिस के इख्तियारात चीफ जस्टिस अपने लिए इस्तेमाल करते रहे, इनके इस्तेमाल से मुल्क को नुकसान पहुंचा। KP और पंजाब असम्बलियां क्यों टूटी, इस पर असखुद नोटिस लिया जाना चाहिए था। एक जमात की मर्जी चलाते हुए असखुद नोटिस लिया गया। IG पंजाब का शहरियों की सहूलत के लिए तारीखी इकदाम, ट्रैफिक लाइसेंस इजरा का अमल पेपरलेस कर दिया। डॉक्टर उस्मान अनवर का ट्रैफिक लाइसेंस इजरा और हसूल के लिए फाइल सिस्टम खत्म करने का ऐलान। शहरी अब सूबे के किसी भी ट्रैफिक दफ्तर या खिदमत मरकज में सिर्फ अपना कौमी शनाख्ती कार्ड ले जाकर और मुजव्विज़ा फीस जमा करवा कर ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस के हसूल के लिए पासपोर्ट का होना ज़रूरी है। शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट, तस्वीर समेत किसी भी दस्तावेजात की कॉपी साथ ले जाने की ज़रूरत नहीं होगी। कोयटा से ईद स्पेशल ट्रेन पेशावर के लिए रवाना हो गई। 11 बोगियों पर मुश्तमिल ट्रेन में 850 मुसाफिर पेशावर तक सफर करेंगे। स्पेशल ट्रेन सिब्बी, जैकबाबाद, सखर, रोहड़ी, साहिवाल, मुल्तान, लाहौर और रावलपिंडी से होती हुई पेशावर जाएगी। बारिश बरसाने वाले बादलों का एक और सिलसिला मुल्क में दाखिल। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। पंजाब में भक्कर, बहावलपुर, अहमदपुर शर्किया, समंदरी, साहिवाल, चिश्तिया और करीबी इलाकों में तेज हवाएं गर्मी को उड़ा कर ले गईं। खैबर पख्तूनख्वा में सवात, मेंगोरा, दियर लोअर और कोहिस्तान में मूसलाधार बारिशें। कोहिस्तान में लैंडस्लाइडिंग के बाद शाहराह कराकरम ब्लॉक हो गई, सैकड़ों मुसाफिर फंस गए। दियर लोअर के नदी नालों में भी तुग़यानी, दरियाए पंचकोड़ा में निचले दर्जे का सैलाब। एक मकान की छत गिरने से कई मवेशी हलाक हो गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज लाहौर में काले बादलों और सूरज के दरमियान आंख मचोली जारी रहेगी, जबकि गर्द आलूद हवाओं और बारिशों का सिलसिला ईद उल फितर तक जारी रहेगा। शदीद तूफान और आसमानी बिजली की वजह से तोरखम पर लैंडस्लाइडिंग। आर्मी की इमदादी टीमों का बर्क रफ्तार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मुश्किल घड़ी में पाक फौज अवामी खिदमत में पेश। तूफानी बारिशों और आसमानी बिजली के बायस लैंडस्लाइडिंग की इत्तला मिलते ही आर्मी की रेस्क्यू टीमें मुतहरिक। पाक आर्मी और सिविल इंतजामिया की मुश्तरका रेस्क्यू काविशें जारी। आर्मी इंजीनियर्स के मुतादिद डंपर्स, डोजर्स और दीगर आलात और मशीनरी मुतासरा इलाके में पहुँच गए। पाक आर्मी की अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीमों ने अपने मखसूस सर्च कैमरों, रेस्क्यू रेडार, कटर्स और लाइफ लोकेटर से इमदादी सरगर्मियों का आगाज कर दिया। पाकिस्तान इस वक्त बहुत बड़े माशी चैलेंज से गुजर रहा है। सऊदी अरेबिया ने फिर दोबारा कमाल मेहरबानी से हमें $2 अरब मज़ीद दिए हैं और इसी तरीके से UAE मोहम्मद बिन जायद मेरे भाई जो वहाँ के सदर हैं, उन्होंने भी $1 अरब उन्होंने दिया है, जो कि अब कन्फर्म हो गया और IMF की ये भी एक शर्त वो पूरी हो गई। और सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात खुशाइंद हैं। दो बरादर मुस्लिम ममालिक की क़ुर्बत पर इंतहाई खुश हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामी ममालिक के सफ़ीरों के एजाज़ में इफ्तार डिनर से खिताब। कहा, तवक्को है दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। आलमी मार्केट में तेल और दीगर अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। कीमतों में इजाफे की वजह से तरक्की पजीर ममालिक की मुश्किलात बढ़ी। इसराइल की फ़लस्तीनियों के खिलाफ जारहत काबिल तशवीश है। इसराइली फ़ौज ने रेड लाइन क्रॉस की है।